यह महाकुंभ की यह एक आध्यात्मिक क्रांति थी। आध्यात्म का यह महाकुंभ था और इस महाकुंभ में अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने में समाहित करने का प्रयास किया। भारत की इस विचारधारा को सिद्ध कर दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। पूरे विश्व से न कितने लोग आए, किस तरह से लोग आए, उनके रहने की व्यवस्था किस तरह से की गई और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह से की गई, उनकी सुरक्षा कैसे की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस महाकुंभ में गजब का कारोबार हुआ, न जाने कितने विश्व रिकॉर्ड बने। और सबसे बड़ी बात, अखिल ब्रह्मांड विश्व को सनातन की एकता का प्रचंड प्रमाण दिया गया। तो मित्र, इस वीडियो में एक छोटा सा रिकैप और रिव्यू करने का मैं प्रयास करूंगा कि हमारा कुंभ कैसा था। तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। तो प्रयागराज महाकुंभ संपूर्ण विश्व के लिए अगर आश्चर्य का विषय बना है तो यह स्वाभाविक है। इतिहास के किसी भी दौर में विश्व समुदाय नदी या नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए इस तरह से जन समूह मरने का कोई दृश्य साक्षी नहीं बना है। यह विचार का विषय है। यह कौन सा भाव है जिससे कि संपूर्ण भारत और विश्व में रहने वाले सनातनी हिंदू प्रयागराज में पहुंचने के लिए लगातार निकल रहे थे, उनका कारवां समाप्त नहीं हो रहा। तो यह सोचे कि इतना बड़ा जनसमूह यूं ही निकल गया, डुबकी लगाकर अपने घर लौट आया, इसका कोई परिणाम तत्कालिक या दूरगामी नहीं होगा, यह सोचना गलत होगा। इस महाकुंभ ने यह दिखा दिया कि सनातन की दृष्टि क्या है, सनातन का संगठन क्या है और सनातन अपने आप में समाहित करने का दम रखता है। 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुए कुंभ में अब तक 66 करोड़ लोगों ने अपने आध्यात्मिक का मिलन मां गंगा के साथ में कर लिया। यह अमेरिका की आबादी का 2 गुना है और न जाने कितने देशों की जनसंख्या को अपने में समाहित कर लिया। इसके सामने पाकिस्तान छोटा पड़ गया, इसके सामने रसिया छोटा पड़ गया और इसमें अमेरिका भी छोटा पड़ गया। इतने लोग महाकुंभ में आए। महाकुंभ शुरू होने से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन लोगों की आस्था गजब की रही और पूरे 66 करोड़ लोग आए। इसमें 2019 में केवल 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस बार 2025 में तो गजब ही हो गया। हर रोज लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए हमारे साधु सन्यासी सभी लोग आए। 9 लाख से ज्यादा साधु सन्यासी और नागा आए। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी रहे, क्योंकि वो पूरे महीने उसे स्वर्ग का सुख लेने का आनंद करना चाहिए था, जिसके लिए वह इस कुंभ में आ गए थे। इस कुंभ में आम जनों से लेकर के खास जनों ने डुबकी लगाई। पूरे 5000 से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल जारी किए गए। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, भूटान के नरेश जिग्मे खरेस न्यागपा वांगचुक और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने स्नान किया। मंत्रियों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जीतन राम मांझी, पीयूष गोयल समेत केंद्र और देश भर के राज्य के और मंत्रियों ने इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय और न जाने कितने आए और डुबकी लगाए और चल दिए। पूरे महाकुंभ में 73 देशों के डिप्लोमेट्स और पूरे 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। विदेशियों में तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सनातन को अपना लिया था, आत्मसात कर लिया था। भारत की वह जनता जिसके लिए कि सनातन उनकी आत्मा में बसता है, सनातन मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, जिसके लिए जो जैसा मिला, जो साधन मिला उसे पकड़कर वह साधना करने के लिए पहुंचा है। महाकुंभ में पहुंचे इतने लोगों के रहने की व्यवस्था भी गजब की थी। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ की सिटी बसाई गई थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का 160 गुना था। महाकुंभ में पूरे 25 सेक्टर बनाए गए थे और श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए थे, जिसमें कि 10 पक्के घाट थे। गंगा जमुना को पार करने के लिए 2213 प्लाटून और 30 प्लाटून पुल तैयार किए गए थे। सड़क बनाने के लिए 651 किलोमीटर की लोहे की चकई प्लेट बिछाई गई थी।
इसमें 2 हाईवे और 219 सड़कें बनाई गई थी। 4500 टन के लोहे से बेला कछार में एक अस्थायी स्टील ब्रिज बनाया गया था। हर सेक्टर में भारत या उससे बाहर की जितनी भी सनातन संस्थाएं थे, उन्होंने अपना अपना टेंट सिटी बसाया हुआ था। इसमें अखाड़े साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल, 50 से अधिक अस्थायी आश्रम बनाए गए थे। बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट लगाए गए थे। मेले में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों के लिए 4 लाख तंबू लगाए गए थे। वीआईपी सर्विस के लिए 150 महाराजा टेंट बनाए गए थे। 1500 सिंगल रूम और 400 फैमिली टेंट बनाए गए थे और डोम सिटी भी बसाई गई थी। मेले में 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए थे। इसमें 300 मोबाइल टॉयलेट और बिजली सप्लाई के लिए 1532 करोड़ की लंबी लाइन बिछाई गई थी, जिसमें 4,71,000 कनेक्शन दिए गए थे। 67,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। 50 अस्थायी बिजली घर बनाए गए थे और 170 सब स्टेशन बनाए गए थे। टोटल 4 लाख से ज्यादा तंबू और टेंट थे और 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। यहाँ पर पार्किंग से लेकर के घाटों तक टॉयलेट्स की लाइन लगी हुई थी और इतने लोगों को बुलाने के लिए गजब की व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेनें लगाई गई थी, जिसमें कि 30 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचते हैं और देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेन प्रयागराज पहुंचती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मूवमेंट था और इससे बड़ा मूवमेंट आज तक कभी नहीं हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो कि मात्र एक ट्रेन से हुआ था। और इसके बाद आते हैं फ्लाइट से। प्रयागराज से 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की गई थी और 30 शहरों से इनडायरेक्ट फ्लाइटिंग थी। महाकुंभ के दौरान 2,800 से ज्यादा फ्लाइटें पहुंचती हैं, जिसमें कि 4.5 लाख श्रद्धालु यात्रा करते हैं। 650 से ज्यादा तो चार्टर्ड प्लेन उतरे थे, जो कि 11 फरवरी को 71 चार्टर्ड प्लेन उतरे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी आयोजन के लिए इतनी फ्लाइटें एक जगह पहुंची हो, चार्टर्ड प्लेन किसी जगह पे एक जगह पे उतरे हो, किसी देश में उतरे हो? तो आप बताइएगा। विश्व के किसी देश का नाम अगर आपको याद है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की जानकारी तो और भी रोचक है, बस आप सुनते जाइए। इसके बाद आते हैं कि बस से प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों की 1,32,000 बसों ने चक्कर लगाए और इन बसों के जरिए 70 लाख श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचाया गया। शहर के अंदर 13 रोडवेज की 750 शटल बसें चलाई गई थी, जो कि हर 2 मिनट में मिल रही थी। 27 लाख से ज्यादा यात्रियों को शटल बस यात्रा के दौरान पहुंचाया गया। औसतन 8,000 से ज्यादा प्रयागराज से लोग बसों के जरिए से देश के कोने कोने से आए। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां से कि बसों के जरिए से लोग ना आए हो। पूरा भारत उमड़ पड़ा था। अगर इतने लोग आए थे तो सबसे बड़ी जो जबरदस्त मुद्दा था वह मुद्दा था सुरक्षा का, क्योंकि इतना बड़ा अगर आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ शैतानी सोच वालों ने कुछ दिमाग तो अवश्य लगाया होगा, लेकिन उनके सारे इरादे फेल हो जाते हैं। प्रयागराज में सुरक्षा का उपाय देखकर इसके मेले में कुल 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई थी। इसके अलावा 2 साइबर थाने भी बनाए गए थे और कुल 50,000 सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए थे। इसमें पुलिस, पीएससी, होमगार्ड, एसटीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एयरफोर्स के जवान थे। पूरा क्षेत्र 2700 सीसीटीवी कैमरों लगाए गए थे, जिसमें कि 100 फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे भी लगाए गए थे और क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए एआई बेस्ड 200 कैमरे लगाए गए थे और आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के 2000 से ज्यादा जवान लगाए गए थे। फायर ब्रिगेड की 31 गाड़ियां और 50 से ज्यादा फायर केंद्र बनाए गए थे और 20 चौकियां बनाई गई थी। इसके अलावा करीब 7,900 के साथ में 3,800 जल पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। गजब की सुरक्षा थी। कोई भी अगर गुम हो जाता था तो मात्र उसको फोटो दिखाने मात्र से उसको ढूंढ लिया जाता था। गजब की व्यवस्था थी। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी गई थी। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी, फिर भी इसमें चूक हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा भीड़ थी और उस दिन 38 लोग मारे जाते हैं। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 3 से 4 बार वहां पर टेंटों में आग भी लगती है, लेकिन उसको समय रहते बुझा दिया जाता है। अगर इन दुर्घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो और कोई दुर्घटना नहीं होती है। अगर इतने लोग अगर आए हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी था। तो कुल मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बनाए गए थे,
जिसमें कि 6 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया था। 125 एम्बुलेंस थी, इसके अलावा एयर एम्बुलेंस और रिवर एम्बुलेंस भी थी। महाकुंभ क्षेत्र के हॉस्पिटल में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया। केंद्रीय हॉस्पिटल में 20 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 250 से ज्यादा मरीजों का आईसीयू में जान बचाई गई। 1,30,000 लोगों को मुफ्त चश्मा दिया गया और 1,500 लोगों ने नेत्रदान करने का संकल्प। स्वास्थ्य को लेकर कोई चूक शायद इस महाकुंभ में हुई है। हर व्यक्ति इस व्यवस्था से बहुत खुश था। ऐसी गजब की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद आते हैं कि इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए स्वच्छता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। लगभग हर रोज 600 मीट्रिक टन कचरा यहाँ से निकलता था, जिसको साफ करने के लिए 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मी इस महाकुंभ में लगाए गए थे। 12-12 लोगों की टीम बनाई गई थी, 830 टीमें बनाई गई थी। यह सबसे बड़ा सफाई अभियान था। यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन बनाए गए थे। हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन था। गंगा जमुना को सफाई को जो मॉनिटर करने के लिए 1500 से ज्यादा गंगा सेवा दूत तैनात किए गए थे। प्रयागराज क्षेत्र में हर जगह सफाई अपने रिकॉर्ड पर थी। सफाई कर्मियों ने गजब का काम किया। सभी सफाई कर्मी धन्यवाद के प्राप्त है और उनका हार्दिक अभिनंदन है। अगर इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो कारोबार भी अवश्य होगा। यूपी सरकार ने इस महाकुंभ पे 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें कि 2,100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे। इस आयोजन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला और मेला प्राधिकरण ने 8,000 से ज्यादा दुकानों को अलॉट किया और 44 करोड़ रुपए कमाए। कुंभ में औसतन हर व्यक्ति पर 5,000 रुपए खर्च किया गया और मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का लोन लेन देन हुआ। अनुमान लगाया जाता है कि यूपी सरकार को टैक्स के माध्यमों से 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। क्या गजब की कमाई हुई। होटल इंडस्ट्रीज को 40,000 करोड़ का, खाने पीने का सामान 20,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया। प्रसाद, तेल, दीपक, अगरबत्ती, किताबें जैसे धार्मिक सामानों से 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया। टूर और गाइड और ट्रेवल्स का 10,000 करोड़ का, ट्रांसपोर्ट का 10,000 करोड़ का कमाई होने का अनुमान लगाया। गजब का कारोबार हुआ। आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से युवाओं ने यह बताया कि वह चाय व दातून बेचकर कितने लाखों रुपए कमाए। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे युवाओं ने इससे कमाई की। इस महाकुंभ में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। 14 फरवरी के दिन 329 सफाई कर्मियों ने एक साथ मिलकर के अलग अलग घाटों पर गंगा व यमुना की सफाई की, जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 24 फरवरी को 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 25 फरवरी को 550 से ज्यादा सेटल बसें चलाई गई, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 25 फरवरी को हैंड प्रिंटिंग, मतलब कि लोगों ने अपने हाथों का छाप दिया। उस कैनवास पे 10,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में अपने हाथों का छाप दिया। तो ऐसा कर पाना अपने आप में अद्भुत है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि कुंभ में नहीं होनी चाहिए। पहली की मोहनी अमावस्या के दिन प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही के कारण भगदड़ मच जाती है और 38 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा भगदड़ की और भी घटनाएं हुई, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके अलावा एनजीटी और यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में तनातनी हुई, जो कि गंगा के पानी की गंदगी को लेकर के हुई। लेकिन 28 फरवरी को इसका परिणाम आ जाएगा। इसके अलावा 3 शैतानी दिमागों ने गंगा स्नान पे नहा रही महिलाओं का वीडियो बनाया, जो कि डार्क वेब पर डाल दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर ई रिक्शा, मोटरसाइकिल वाले, नाव वालों ने अवैध रूप से लूट की और अपनी लूट को जारी रखा। आने वाले श्रद्धालुओं से उन्होंने मनमाने ढंग से पैसे वसूले और उन्होंने अनर्गल पैसे लिए। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन इसमें नाकाम रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस महाकुंभ में, इस अद्भुत आध्यात्म की क्रांति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई पॉपुलर अनपॉपुलर नहीं होता है, लेकिन 5,000 वीआईपी प्रोटोकॉल जारी किए गए। वह बहुत ही दुख देने वाला है। यहाँ पर सब कोई समान है, सबको समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हुआ यह बहुत ही दुख देने वाला था। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है।
इसके अलावा भारत सरकार और यूपी सरकार अपने इस आयोजन पे अपनी पीठ थपथपा सकती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकती है और आने वाले इतिहास में इनको दो कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पहला राम मंदिर के लिए और दूसरा महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए याद किया जाएगा। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आध्यात्मिकता की क्रांति कभी खत्म नहीं होती। यह अनवरत चलनी चाहिए। यह महाकुंभ की क्रांति, यह सनातन की क्रांति हमारे जीवन में केवल एक बार आया। इसका लाभ मैंने भी पूरे परिवार के साथ लिया। आशा करता हूं कि आप भी लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।